ओके, हमारा साउंड क्लियर है मैम? जी सर, क्लियर से कंटिन्यू। ओके, सो मच थैंक यू। और यहाँ पर जितने भी लीडर, जितने भी हमारे मिस मैम, सबको गुड मॉर्निंग से अभिवादन करना चाहूँगा। और जहाँ तक आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो डीएक्स बहुत आदमी, हमारे हर कंपनी का एक पहचान होता है ना? हर कंपनी का पहचान होता है, हर देश का पहचान होता है। हम आज कुछ लोगों के ऊपर बात करेंगे और हम एक लाइन कहना चाहेंगे। बहुत आदमी कहते रहते हैं कि हमें टेंशन हो जाता है ना? और टेंशन लेकर घूमता रहता है। तो हम एक चुटकुला के माध्यम से कुछ समझाऊँगा, है ना? है ना? चुटकुला के माध्यम से टेंशन के बारे में समझाऊँगा और कुछ लोगों के बारे में हम विश्लेषण करेंगे, है ना? और उसके बाद हम आप लोगों के बीच ये विजय कौन है, कहाँ का है ना? कहाँ से बोलते हैं? बहुत सारा व्यक्ति यहाँ पर नया भी जुड़ा होगा, है ना? तो हम आप लोगों के साथ तो हम परिचय से शुरुआत करते हैं। कहते हैं परिचय ही एक पहचान है ना? जो परिचय ही एक पहचान है, विजय मेरा नाम है। और आप लोगों के बीच अभी बात कर रहा हूँ, दोहा कतार से बात कर रहा हूँ। और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जिला धनसा, अंचल जनकपुर, गावी से गिधा, तिनकोरिया चौक, विधायक नगर पालिका। और आप लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ। और जो हमारे आप लोगों के साथ जो इस बीच में और जो हमें रास्ता दिखाया, हमें इस मुकाम पर आने का जो आज मैं प्राप्त किया हूँ, तो हमारा स्पॉन्सर मिस्टर नंद कुमार सर जी एंड ग्रेट लीडर ईडीडी मिस्टर देव नारायण सर जी एंड डीडी कामेश्वर मंडल सर जी। एंड जो कंपनी का जो जन्म किया, कंपनी को निर्माण किया, सीईओ डॉक्टर दातु लिम्सो सर जी। एंड जो हमारे इस कंपनी का न्यू फाउंडर परजित पवित्रन सर जी। एंड जितने भी यहाँ पर ग्रेट लीडर, जितने भी मिस मैम यहाँ पर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, जहाँ से भी मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग से मैं अभिवादन करना चाहूँ एंड स्वागत करना चाहूँ। और कितना व्यक्ति हमारे आवाज़ सुन पा रहे हैं, कहाँ कहाँ से मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ जोर से और तालियों के साथ से आप लोगों को मैं स्वागत करना चाहूँ। और साथ ही साथ कि आप अपने अपने चार्ट बॉक्स में लिखें कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, कौन सी जगह से जुड़े हैं, है ना? आप लोग ज़रूर लिखें, क्योंकि ये लिखने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि हर आदमी के डिरेक्शन में एक प्रकार से सपोर्टिंग होगा। आप लोग लिखे चार्ट बॉक्स में कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप लोग। तो चलिए, बहुत सारा व्यक्ति सब अपने अपने जगह से लिख रहे हैं, कोई नेपाल, कोई इंडिया, है ना, कोई कतार, सब जगह जगह से लिख रहा है। बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि इससे क्या पहचान होता है ना? इससे क्या पहचान होता है कि हर व्यक्ति को, है ना, हर व्यक्ति को कि एक दूसरे से पहचान हो, है ना? क्योंकि डिएक्शन एक फैमिली है, हम लोग, है ना? डिएक्शन एक फैमिली है। हम लोगों को कहीं पर भी, है ना, अब जो कोई लीडर सऊदी में है, कोई दुबई में है, कोई कतर में है, तो पता होना चाहिए कि ये आदमी सऊदी में है, ये आदमी दुबई में है ना? अगर हमें दुबई में कोई काम लगेगा, सऊदी में काम लगेगा, एक प्रकार से हमें सपोर्टिंग मिलेगा। तब चलिए, हम पहले आप लोगों के बीच हम बात करेंगे। अगर जिनका जिनका बिजनेस पार्टनर नहीं है, तो आप लोग बिजनेस पार्टनर को भी बुला सकते हैं, है ना? अगर मैसेज कर सकते हैं और मीटिंग में जुड़ करके भी पिछला बटन से जो है कट करके और उसको लिंक सेंड कर सकते हैं, है ना? ला सकते हैं मीटिंग में। चलिए, अगर जो नहीं है तो मुश्किल नहीं, और आप ही उनको ज़रूर बता दीजिएगा, है ना, कि आज का मीटिंग में क्या हुआ, नहीं हुआ। और ज़्यादा करके हमारा ये जो भी मीटिंग चलते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये मीटिंग का जितने भी हम बोलते हैं, है ना, हम जितने भी बोलते हैं, हमारा हर आवाज़, है ना, आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है सनराइज ग्रुप यूसीसी, है ना, सनराइज ग्रुप यूसीसी, उसमें आपको देव सर का वीडियो मिलेगा, अजय सर का वीडियो मिलेगा, आनंद सर का वीडियो मिलेगा। जितने भी हमारा सनराइज ग्रुप का अच्छे अच्छे लीडर है, सबका वीडियो मिलेगा, है ना, उसमें मिलेगा आपका, है ना? और उस ग्रुप में जा कर के भी सबको वीडियो देख सकते हैं, है ना? और क्योंकि इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं प्रोग्राम सबका बना रहा हूँ कि आने वाला दिन में, आने वाला समय में, वक्त में हम बताएंगे हम आप लोगों को कि कल के दिन में भी हम भी ऐसे थे और हम आज ऐसा है ना? क्योंकि आप लोगों को भी देखेंगे इस जूम मीटिंग में, जितने भी आदमी जूम मीटिंग में जुड़े हैं, तो आप लोग यूट्यूब चैनल में दिखाएगा कि कल के दिन में भी आप ऐसे मीटिंग में जुड़ते थे, है ना?
ऐसे हम दिखाने का एक सक्सेस का एक रास्ता दिखाने में हमें ईजी होगा, इसलिए हम आज से ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये रिकॉर्डिंग, ये वीडियो आने वाला 10 साल 15 साल के बाद हम लोगों को दिखाएंगे। इस वीडियो को दिखाकर लोगों बहुत प्रभावित होगा कि कल के दिन में ये भी एक आम इंसान थे, आज खास इंसान बन गया, है ना। तो ये ज़िंदगी मतलब एक दिन में नहीं बदलता है, मगर एक दिन अवश्य बदल जाता है। तो चलते हैं कि हम आप लोगों के बीच हम बात करेंगे कि पहले हम आप लोगों के साथ हम टेंशन के बारे में कहेंगे। बहुत आदमी को, कितना आदमी को टेंशन अनेक प्रकार की होता है। घर फैमिली के टेंशन होता है ना, परिवार को टेंशन होता है, कर्जे की टेंशन होता है ना, कुछ ऋण वगैरह टेंशन होता है, ऐसे बहुत सारा चीज़ का टेंशन होता है ना। अब बहुत सारा व्यक्ति टेंशन के ऊपर हर वक्त मतलब उसको बोलते हैं दिमाग खराब है। अगर उसको बात अगर टेंशन के बीच में उसको कोई टोक दे तो बहुत आदमी गुस्सा हो जाता है ना, गुस्सा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये टेंशन के बारे में एक कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा, है ना, क्योंकि कहानी से समझाने का जो तरीका है ना, कि बहुत आदमी को एकदम दिमाग में सेट हो जाता है। तो एक समय में ऐसे थे कि एक भिखारी गया, एक बहुत रजीस घर था, बहुत धनी व्यक्ति थे, है ना। और वहाँ पर गया भिक्षा मांगने के लिए, और जैसा ही भिक्षा मांगने के गया, द्वार पर गया भिक्षा मांगने के लिए, और जैसा ही भिक्षा मांगा तो वह एक आदमी आया, बहुत टेंशन में आ रहा था भिक्षा देने के लिए। तो बोला, बच्चा क्या हुआ, है ना। लड़का था, यंगेस्ट लड़का था, है ना। उसका कुछ न कुछ अथवा घर फैमिली का हो, माँ बाप का हो, कुछ न कुछ प्रेशर था, उसको बहुत टेंशन में थे, है ना। भिक्षा दिया तो बोला, बाबा आप तो बहुत अंतर्यामी हैं, आपके पास तो बहुत सारा ज्ञान है ना, कि ऐसा आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा टेंशन होता है ना, बहुत सारा टेंशन होता है, हमें कुछ रास्ता बताइए। तो वो बाबा क्या बोला, क्या चीज़ का आपको टेंशन? तो मैंने बहुत टेंशन होता है, मुझे टेंशन से हमेशा मैं टेंशन से मैं पागल जैसा होता रहता हूँ, बहुत टेंशन हमें होता है। तो बोला, फिर क्या बोला, तब तो मेरे को बोला मेरे साथ जाना पड़ेगा, वो टेंशन अगर दूर करना है तो मेरे साथ जाना पड़ेगा, मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो बोला, अच्छा ठीक है बाबा, मैं गाड़ी ले लेता हूँ, है ना, मैं गाड़ी ले लेता हूँ, गाड़ी से चलता हूँ। तो बोला, गाड़ी से नहीं, हमारे साथ अगर टेंशन को दूर करना है तो आप मेरे साथ पैदल जाना पड़ेगा, है ना। तो बोला, जैसा ही पैदल निकला, है ना, बाबा के साथ पैदल निकला, पैदल जैसा ही निकला तो थोड़ा ही आगे जा करके, है ना, थोड़ा आगे जा करके रोड पे एक पत्थर था। तो बाबा वाला बोला, ये पत्थर उठा लो, है ना, पत्थर उठा लो, है ना, पत्थर हटा दो। उठाओ नहीं बोला, ये पत्थर उठा लो, मतलब पत्थर हटा दो, है ना। तो पत्थर को उठा करके वो चलने लगा। बोला पत्थर हटा दो, है ना। तो पत्थर को उठाकर चलने लगा, और बोला, बाबा आगे आगे के चल रहे थे, है ना, और वो लड़का पीछे पीछे चल रहा था। और जैसा ही पत्थर था, थोड़ा वजन 10-20 केजी का पत्थर था, है ना, पत्थर था, तो वो ले करके चल पड़ रहा था। और जैसे ही जा रहा था तो मतलब उसको हाथ थक रहा था, उसका बॉडी थक रहा था, और वो पत्थर भारी लग रहा था। तो बोला, बाबा और कितना दूर है? तो बोला, और थोड़ा, तो ये पास ही में है, थोड़ा दूर और चलते थे। तो बोला, बाबा आप कितना दूर है? तो बोला, नहीं ज़्यादा नहीं, और पास ही में। ऐसा ही करते करते वो बैठ गया। तो बोला, क्या हुआ? तो बाबा बोला, हमसे आप चला नहीं जाता है, मैं आप थक चुका हूँ, है ना, मुझसे चला नहीं जाता है। तो बोला, क्यों नहीं चला जाता है? आपको सवाल को जवाब नहीं चाहिए, है ना। तो बोला, सवाल को जवाब तो चाहिए, मैं से पत्थर उठा करके मैं थक चुका हूँ, मेरे से अब चल नहीं पा रहा। तो बोला, थोड़ा दूर और चलो ना। तो थोड़ा दूर और चला। बोला, बाबा आप मेरा बस की बात नहीं है, आप मेरा बस की बात नहीं है, आप मैं नहीं चल सकता, है ना, आप मैं नहीं चल सकता। तो बोला क्यों? तो बोला, ये पत्थर हमसे सहा नहीं जाता, वो पत्थर लगे मैं नहीं चल पाऊंगा अब। तो बोला, पत्थर किसने बोला लाने के लिए? तो बोला, आप तो बोला था। तो मैं बोला, पत्थर हटा देने के लिए बोला ना, लाने के लिए थोड़ी बोला आपका। पत्थर को उठाकर साइड में कर देते ना, मेरे साथ आ सकते थे ना, पत्थर को हटा करके साइड लगा सकते थे, आप पत्थर लेकर क्यों आया? मैं बोला थोड़ी बोला पत्थर लाने के लिए बोला, पत्थर तो आपने लाया ना, टेंशन कौन बोका, जान को कौन थकाया? आपने थकाया ना। मैं थोड़ी बोला आपका कि पत्थर लेकर मेरा साथ, है ना, पत्थर लेकर मेरा साथ ही आओ।
ये तो नहीं बोला था, मैं तो बोला पत्थर हटा दो, यही बोला ना, बीच रोड पर पत्थर था, मैं बोला पत्थर हटा दो, तो पत्थर किसने लाया? आपने लाया, तो उसका सजाए कौन भोगेगा? आपने। तो बहुत सारा व्यक्ति क्या होता है, अथवा घर फैमिली का टेंशन हो, माँ बाप को टेंशन हो, अथवा साथी का टेंशन हो, कुछ भी, अथवा टीम का टेंशन हो, वो सर पर ले लेता है, वो सर पर ले लेता है और घूमते रहता है, वो टेंशन के लेकर सर पर ही ले लेता है। मैं कहता हूँ टेंशन को साइड लगा दो, मैं कहता हूँ टेंशन को साइड लगा दो, आपको टेंशन मतलब भारी नहीं लगेगा। आप टेंशन लेकर जहाँ तहाँ घूम रहे हो, तो टेंशन लेकर घूमना नहीं है, आपको फ्री माइंड करना है, अच्छा चीज़ मतलब ही दिमाग में रखना है, बुरा चीज़ को वहीं पर भूल जाना है। जिस तरीके से बाबा ने बोला पत्थर हटा दो, तो पत्थर को साइड कर सकते थे, जा सकते थे, है ना, और पत्थर का लेकर दिमाग पर रख लिया, सर पर रख लिया, और जब जब जा रहे थे तो पत्थर भारी लग रहा था। तो हमारे कहने के मतलब ये है कि जिसको भी टेंशन होता है, जिसको भी प्रॉब्लम होता है लाइफ में, तो प्रॉब्लम को लेकर नहीं घूमना है, उस समस्या के लेकर नहीं घूमना है, उस समस्या को साइड लगा देना है। और उस समस्या समाधान कैसे हो, समस्या को समाधान कैसे हो, समस्या का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा हो, तो उसके लिए उसको हमें सॉल्व करना है, उसको हमें सॉल्व करना है। अगर उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें जो काम के लिए हम निकले हैं, जो काम के लिए हम निकले हैं, है ना, जो काम के लिए हम निकले हैं, वो काम हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हम टेंशन में से घूमते रहेंगे। तो हमें अगर जीवन में कामयाब होना है, जीवन में कामयाब होना है ना, तो आप खुशी की तलाश में हैं, खुशी की तलाश में हैं। अगर खुशी को ढूंढना है तो खुश होकर के खुशी मिलेगा, तो दुखी होकर के, है ना, आपको खुशी प्राप्त कभी लाइफ में नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। तो इस कहानी का शीर्षक आप लोग क्या समझे, है ना। तो आज से आप लोग कभी भी आप लोग ऐसे टेंशन नहीं करना है, क्योंकि टेंशन को छोड़ देना है ना, टेंशन को छोड़ देना है, क्योंकि ये लाइफ, ये मानव जीवन जो है 84 लाख जीव जंतु में सबसे उत्तम प्राणी, सबसे उत्तम जीवन ये मानव के दिया गया है। तो ये हमारा सुंदर संसार में हम लोगों को अच्छा से जीना है और बेहतरीन से अपने लाइफ को बनाना है, और लोगों को अपना प्रेरणादायक से लोगों को भी अच्छा बनाना है और खुद अच्छा बनना है। हम बिगाड़ने वाला लोगों में से नहीं है, हम लोगों को सुधारने वाला लोगों में से है। हम खुद अच्छा बनना है और लोगों को अच्छा बनाना है। तो आज से हम लोग प्रण करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन या पेंशन लेने, है ना, टेंशन नहीं लेना है, कभी भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन लेकर के, है ना, आज तक किसी को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना। और जो फ्री माइंड से, अच्छे माइंड से, खुशी से काम करेंगे तो आपको जरूर कामयाब होना ही होना है ना। तो आज से ऐसा करेंगे, टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि टेंशन से चिन्ह कहते हैं, आप लोग एक कहानी सुनते हो, चिंता से शरीर घटे, है ना। तो टेंशन से आपको काम सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा, है ना। तो आप टेंशन नहीं लेना है कोई, अच्छा से वो टेंशन को वहीं छोड़ देना है, और क्यों, खुशी के तलाश में जाकर, और खुशी को तलाश में खुश होकर के ही खुशी को प्राप्त ढूंढने का कोशिश करिएगा, तब आपको जरूर खुशी मिलेगा। अब चलते हैं, अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि आज हम लोगों के बारे में बताएंगे। हर कंपनी की एक पहचान होता है ना, हर कंपनी का एक पहचान होता है। जैसे ही हमारे पीछे देख रहे हैं, हमारे जो ये हम बेड है हमारा, है ना, ये बेड का हमारा जो ये छत है, ये छत में हम पूरा लोगो ही लोगो लगाया है ना। और लोगो लगाने का ये हमारे जिधर भी आप देखेंगे ना, जिधर भी देखेगा हमारा रूम में, जिधर भी देखेगा DXN ही नजर आएगा। अभी मैं DXN क्यों लगाया हूँ, इसका भी कोई राज है, इसका भी कोई रहस्य है ना। जिधर भी देखेंगे ना, ये पूरे रूम ही DXN है ना। क्यों है मालूम है? इसका भी कोई पीछे एक राज है, जानना चाहोगे? इसका भी पीछे एक इंटरेस्टिंग है। मैं इसके फिर अपना रूम के बारे में, इसके मेरा बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, है ना। मैं इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये जिधर भी DXN का लोगो इसलिए लगाया हूँ, आप लोग देखे होंगे, कोई एक दीवाना होता है ना, दीवाना, आशिक जिसको कहते हैं, आशिक कहते हैं। और आशिक जो होता है, अपनी महबूबा की नाम हाथों पर लिखा रहता है, सही है ना, सीने पर लिखा रहता है, किताबों में लिखा रहता है, और जगह जगह उसको ढूंढेगा तो मिल जाता है। बहुत सारा ऐसा आशिक नहीं होता है, मतलब उसकी प्यार में हमेशा पागलपन रहता है ना, पागलपन रहता है कि नहीं। तो अगर हमारे रूम में कोई धोखा से भी आ जाए ना, अगर धोखा से भी कोई आ जाए ना, बाहर का व्यक्ति, तो उनको पता होना चाहिए
कि ये डिएक्शन की आशिक है। जिधर भी देखेगा वो डिएक्शन का लोगो देखेगा, डिएक्शन में जिधर भी देखेगा डिएक्शन का प्रोडक्ट देखेगा, जिधर भी देखेगा डिएक्शन का ही पहचान मिलेगा। तो उनको पता हो जाएगा कि उनको हमको समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमें उनको ज़रूरत पड़ेगा समझाने का। वो हमसे खुद पूछेगा कि आप इतने चीज़ जो लगाए पीछे, आप माना कि मैं डिएक्शन का आप भक्त है, डिएक्शन में आपने यहाँ तक पहुँचा, डिएक्शन का आशिक कैसे बना, वो मेरे बारे में वो जानने पर मजबूर हो जाएगा, मेरे बारे में जानने पर मजबूर हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि ये डिएक्शन की आशिक है। तो हमने डिएक्शन से बेताब प्यार किया है और बेताब मोहब्बत किया है। और आज से नहीं, आज से 2018 तीसरा में महीना में मैंने डिएक्शन ज्वाइनिंग किया था और तब से ही आज तक मेरा जीवन में कभी मेरा जवानों पर से डिएक्शन हटा नहीं और डिएक्शन की अपना दिल से मैं प्यार करता रहा, इसलिए आज सीनियर डायमंड हूँ, है ना। मेरे पास अभी भी डिएक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरा दिमाग हमेशा खाली रहता है, क्योंकि आने के खाली इसलिए रखता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, बहुत आदमी कहते रहते कि मुझे सब कुछ पता है, बहुत आदमी क्या कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। और जिस दिन कहेंगे आप सब कुछ पता है, हमें सीखने का ज़रूरत नहीं है ना, तो उस दिन आप नीचे की ओर जानो। और जब तक कहोगे आप मैं सीखना चाहता हूँ, अभी भी मुझे कुछ नहीं पता है ना, जीवन के बारे में, क्योंकि ज्ञान नॉलेज का आज तक कोई भरपूर नहीं हुआ, भरपूर नहीं, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। तो हर चीज़ का कोई अंत नहीं होता है और नहीं होता है ना। तो इस चीज़ से आप क्या दर्शाते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आज इसलिए यहाँ पर मैंने सफर तय किया। चलते हैं, अब हम डिएक्शन की लोगों की बात हम करेंगे, है ना, क्योंकि लोगों, अगर लोगों के बारे में आप अगर समझ लिएगा ना, अगर लोगों के बारे में अगर समझ लेंगे तो आपको अच्छा से मालूम पड़ जाएगा कि डिएक्शन क्या है, डिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये हमको इसमें एक लाल चित्र दर्शाते हैं, इसमें हरा दिखाते हैं, एक लाल दिखाते हैं। जैसे हमारा डायरी है, ये डायरी है, इसमें 3 प्रकार का है ना, शायद सफ़ेद दिखता हो। इसमें एक लाल कलर है ना, इसमें एक लाल कलर है, इसमें एक ये जो चित्र जो है ना, जो ग्रीन कलर का है ना, एक ब्लू कलर का है ना, एक लाल है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है ना। ये 3 चीज़ क्या दर्शाता है डिएक्शन का, है ना, ये 3 चीज़ से क्यों बना है आज तक, ये मुझे कहिए। ये जो सूर्य है, सूर्य में सूर्य जो कितने शक्तिशाली है ना। और जैसा ही सूर्य जो निकलता है तो बहुत आदमी सूर्य नमस्कार करता है ना, सूर्य योगा करता है ना। और जैसा ही निकलता है तो एक सूर्य की मतलब है सुबह सुबह हम दर्शन करता है ना, और हमको दर्शन होता है ना। तो सुबह सुबह हमें एक सूर्य भी एक ऐसे इसमें प्रकृति है, जैसे सूर्य से क्या में कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है, जैसे कहता है विटामिन डी, है ना। ये हमारे विटामिन डी की इतना विटामिन डी जो मिलता है हमारे शरीर में, विटामिन डी के वजह से हम लोग जी नहीं पाएंगे, है ना। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी ना मिले तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। अगर विटामिन डी जो पेड़ पौधा को नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा भी संसार में नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य नहीं निकलेगा तो हम लोग कुछ ही दिन में, और जितना पेड़ पौधा दुनियादारी है सब लुप्त हो जाएगा, है ना, सब लुप्त हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी का सबका ज़रूरत है। तो जैसा ही सूर्य जो निकलता है तो हमें विटामिन डी मिलता है और एक नया ऊर्जा, एक नया मतलब सोच, एक नया ऊर्जा से भर देते हैं इस सूर्य। उससे सूर्य से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलता है। तो सूर्य के बिना हम लोग संसार में कोई जीवित नहीं हो सकते। तो सूर्य हमें सुबह सुबह ही हमें दर्शन होता है तो हमें जीवन में एक नया ऊर्जा, नया शक्ति मिलता है। तो आप मानिए अगर सूर्य क्यों रखा, जब तक आप मानिए पृथ्वी रहेगा, है ना, तो सूर्य रहेगा, तो सूर्य तो हटेगा नहीं। तो सूर्य हमें ये दर्शाता है, सूर्य एक सकारात्मक सोच हमें पैदा करता है शरीर में, विटामिन डी सूर्य से मिलता है, प्राप्त होता है। चलते हैं, ये दूसरी बात हम करना चाहेंगे। ये जो है, जो ये मतलब ग्रीन कलर है, जो ये है ना, ग्रीन कलर है, ये है ना, एक जो हरे कलर है, जैसे कहते घास, हमारे घास जो वृक्ष जो है ना, वृक्ष जो है हमारे पेड़ पौधे है, तो ये जो पेड़ पौधा दर्शाता है, ये जो कलर जो है पेड़ पौधा दर्शाता है। और पेड़ पौधा जो हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तो जो पेड़ पौधा लेता है, और जो पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है वो हम लोग लेता है।
सरल भाषा में समझिए, जो हम लोग का ऑक्सीजन मतलब छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है वो हम लोग लेता है। और क्योंकि अब मानिए हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? क्या ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित हो सकते हैं? हम लोग जीवित नहीं हो सकते, ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं हो सकते। और संसार में वृक्ष ना हो, वृक्ष ना हो तो ये बिना वृक्ष का है ना इंसान जीवित नहीं रह सकता। ये पेड़ पौधा जो दर्शाता है, ये पेड़ पौधा दर्शाता है, ये वृक्ष है, और वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलता है। और ये जैसे ही ये वृद्धि विकास होता रहता है ना, ये वृद्धि विकास होता रहता है, उसी तरीके से इंसान में भी वृद्धि विकास होता रहता है। और जैसा ही जितना मतलब ऑक्सीजन शरीर के चाहिए ना, उतना ही ज़रूरत है ना, ये उतना ही ज़रूरत ये पेड़ पौधा को भी चाहिए, है ना। हमारे बिना ये नहीं जी सकते और उनके बिना हम नहीं रह सकते, है ना, नहीं रह सकते। तो ये सूर्य भी, सूर्य के बिना हम नहीं रह सकते, है ना। तो सेम उसी तरीके से पेड़ पौधा के बिना हम नहीं रह सकते और हमारे बिना वो नहीं रह सकते, है ना, वो नहीं रह सकते, है ना। तो ये दोनों का जैसे ये नाखून है ना, ये नाखून का अरे मांस का कितना दोस्ती है, एक दूसरे से चिपका हुआ। तो ये पेड़ और पौधे से हम लोग को इसी तरीके से चिपका हुआ। तो ये हमें ऑक्सीजन देता है, ये पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। तो ये दो चीज़ के बारे में आप लोग समझ गए। दूसरी बात है, ये जो लोगों के नीचे में धारका है, जो है ना ये ब्लू कलर का है ना ब्लू कलर का जो धारका है ना, ये जो लंबा रेखा रखा है ना, ये ब्लू कलर का ये लंबा रेखा रखा है ना, ये जो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये रेखा जो है ना, ये डायरेक्ट जो खींचा है, सीधा खींचा है ना, सीधा खींचा है। तो ये ब्लू कलर क्या दर्शाता है? ब्लू कलर क्या दर्शाता है? ब्लू कलर एक समुद्र की सतह दर्शाता है, समुद्र की सतह दर्शाता है। क्या समुद्र में पानी नीचे ऊपर होता है? मतलब एक समान एक लेवल होता है, एक लेवल होता है, मतलब एक लेवल होता है। और समुद्र की गहराई आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा सका, समुद्र की गहराई अंदाजा नहीं लगा सका, और समुद्र कितना बड़ा है उनका अंदाजा नहीं सका। इसमें कोई अंत नहीं, समुद्र का कोई अंत नहीं है ना। और ये जो, और इसमें क्या है, जैसे सीधा रेखा क्या दर्शाता है, इसमें कोई ऊंच नीच, रिएक्शन में कोई ऊंच नीच का किसी का भेदभाव नहीं करता, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता। जिस तरीके से सूर्य जो निकलता है वो कभी भेदभाव करा, कभी भी भेदभाव नहीं करा। वो ये नहीं कहता है ये फलना जाति का है, ये चिल्ला जाति का, हम इसी को प्रकाश देंगे। वो सबका एक समान निरंतर देता है। सेम उसी तरीके से वृक्ष भी यही कहता है, हमें सबको ऑक्सीजन देता है। ये नहीं जाति धर्म दुनियादारी ये नहीं देखता, ये कौन सी जाति से है, कौन सा धर्म से है, ये कौन सा मजहब से है, वो सबका एक सम्मान देखता है। सेम उसी तरीके से समुद्र भी वही करता है, ये एकदम सतह सीधा रेखा है, मतलब किसी को भेदभाव, एक सम्मान देखता है। और समुद्र में से जितना निकालोगे उतना उसमें से पानी कम नहीं हुआ। बहुत लीडर नहीं कहता है ये हमारा डिक्शन बहुत बड़ा है, जितना आदमी जोड़ेंगे ना इसमें कम, मतलब किसी का है ना भेदभाव नहीं करते। तो डिक्शन इतना बड़ा है, पूरा दुनिया का आदमी भी जुड़ जाएगा ना, तो इसमें आदमी मेंबरशिप कम नहीं होगा। पूरा दुनिया का आदमी भी रिएक्शन में आ जाएगा तो मेंबरशिप नहीं। दुनिया का ऐसा कोई भी कंपनी का ताकत नहीं है कि सब आदमी को जॉब दे सके, सब आदमी को नौकरी दे सके, है ना। रिएक्शन ही मात्र एक ऐसे कंपनी है कि पूरा दुनिया को नौकरी देने का क्षमता रखता है, पूरा दुनिया का लाने का इनमें क्षमता है ना। तो सेम ये तीनों चीज यही दर्शाता है। ये पूरा पृथ्वी का ये प्रकाश देने का क्षमता रखता है, पूरा पृथ्वी का ये ऑक्सीजन देने का क्षमता है, ये पूरा पृथ्वी का पानी देने का और भेदभाव करने का क्षमता नहीं रखते हैं, है ना। सबको एक सम्मान देखने का रास्ता, एक सम्मान देने का क्षमता रखता है। ये तीनों चीज दर्शाता है। ये तीनों चीज कितने शक्तिशाली है, कितने शक्ति है। ये तीनों चीज मिला करके ये रिएक्शन के एक लोगो बना है। और इनकी ही ये तीनों के छत्र छाया में, ये तीनों के छत्र छाया में हमारे नीचे है ना डी एक्शन लिखा है। अभी तीन अक्षर का थोड़ा हम वर्णन करेंगे, ये तीन अक्षर का भी हम थोड़ा वर्णन करेंगे। ये डी से होता है एक डायनामिक, है ना। एक डी का मतलब है एक ड्रैगन,
डी का मतलब है ड्रैगन, मतलब ये डी का मतलब है, ये जो डी का मतलब जो है, ये कंपनी एक एक ड्रैगन है, और एक जो एक कंपनी है ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये किसी पर निर्भर ये कंपनी नहीं है। ये ऐसे ऐसे बड़े कंपनी हैं कि बहुत सारा कंपनी खोला होगा। बहुत आदमी कहते हैं ना, हमारे कंपनी इतना बड़ा है, हमारे कंपनी इतना बड़ा है, हमारे कंपनी में 10,000 आदमी है, हमारे कंपनी में 20,000 आदमी है, हमारे कंपनी में 1 लाख आदमी है। क्या आपका कंपनी में क्षमता है मतलब 10 करोड़ आदमी का जॉब देने का? आपका कंपनी का क्षमता है पूरा दुनिया का जॉब देने का? नहीं है। क्या आपका कंपनी का क्षमता है कि हर व्यक्ति का नौकरी देने का? नहीं है। हमारे डिक्सन कंपनी का क्षमता है पूरा दुनिया का जोड़ने का क्षमता है। क्या आपका कंपनी में क्षमता है कि 80 वर्ष व्यक्ति का नौकरी देने का? नहीं है। हमारे कंपनी क्षमता रखता है 80 वर्ष का नौकरी देने का, व्यक्ति का क्षमता रखता है, मेंबरशिप देने का क्षमता रखता है। दुनिया का ऐसा कोई भी कंपनी, क्या दुनिया का ऐसा कोई भी कंपनी है जिसके 90 साल हो गया हो, वो ना पढ़े लिखे हो, बोल भी नहीं पाएंगे, क्या उनको क्षमता है नौकरी देने का? नहीं है। हमारे कंपनी देने का क्षमता रखता है। तो ये हमारे कंपनी किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं। अगर कोई भी कंपनी बड़े कंपनी है, कोई भी कंपनी बड़े कंपनी है, जिसको मानो हम किस कंपनी को नाम ले, अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानो किस चीज़ का मतलब प्रख्यात ज़्यादा, चलो हम कपड़े फैक्ट्री को बात मान लेते हैं। एक कपड़ा, हम लोग कपड़ा लगाते हैं, कपड़ा के बिना हम लोग तो नहीं रह सकेंगे, है ना। चलो हम कपड़ा फैक्ट्री के बात, बहुत बड़ा कपड़ा फैक्ट्री है, उस कंपनी में 1 लाख आदमी काम करता है। एक कंपनी में 1 लाख आदमी काम करता है। तो क्या और 1 लाख व्यक्ति काम करता है, अगर उस कंपनी में कपड़ा बनता है मगर वो धागा नहीं बन रहा है, धागा किसी और कंपनी चला रहा है, अगर धागा वाला फैक्ट्री बंद कर देगा तो कपड़ा फैक्ट्री बन पाएगा वहाँ पर? चलो वहाँ पर धागा भी उसी कंपनी बना रहा है ना, धागा भी उसी कंपनी बना रहा है ना। उस कंपनी में ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल है ना, जिससे कपड़ा को वॉशिंग करता है, कपड़ा को पेंटिंग करता है। क्या हम दूसरे कंपनी से अगर पानी नहीं मिलेगा, पेंट नहीं मिलेगा, है ना, तब वो व्यक्ति कपड़ा बना सकता है? अगर कोई भी मटेरियल एक कम हो जाए तो नहीं बन सकता। जिस तरीके से, चलो हम एक आम भाषा में समझाते हैं, और है ना, एक आम भाषा में समझाते हैं। अगर आप सब्जी बना रहे हैं, है ना, आपके पास सब कुछ है ना, सब कुछ है, अगर नीमक नहीं डालेंगे तो सब्जी अच्छा लगेगा? चलो आपके पास सब और कुछ है ना, सब नीमक भी है, अगर सब्जी में तेल नहीं डालेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए पूरे चीज़ इकट्ठा होना चाहिए, तभी सब्जी बन पाएगा। तो अगर कोई भी कंपनी खोलेंगे ना, तो सारा चीज़ उनके पास होना चाहिए, सारा चीज़ उनके पास होना चाहिए, है ना। तब उन्हीं कंपनी को कहता है, किसी कंपनी पर निर्भर नहीं, कोई कंपनी पर निर्भर नहीं रहेगा, हमें कोई बाहर चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम अपना ही कंपनी में सब कुछ करेंगे, है ना, अपना ही कंपनी में सब कुछ करेंगे। हम दुनिया का कुछ भी लॉकडाउन हो जाएगा, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जब कोरोना वायरस सबको सबक सिखला दिया, कोरोना वायरस ने सबको सबक सिखला दिया कि कुछ भी चीज़ का बंद होने की वजह से कितने कंपनी गायब हो गया, वहाँ पर सबक सिखला दिया, है ना। तो ये हमारे कंपनी इतने पावरफुल है, कोई बगल वाले कंपनी से, अगल बगल वाले कंपनी से, दूसरे देश से निर्भर नहीं है। हमारे वो कंपनी इतने शक्तिशाली है ना। तो ये हमें खुद से जुताई से लेकर के कल्टीवेशन से लेकर के, है ना, और पैकेजिंग तक, जुताई से लेकर के, अनाज से लेकर के, सब कुछ अपना ही उत्पादन करता है और दूसरे को नहीं देता है। अगर दूसरे को देगा भी बनाने के लिए, क्या पता, है ना, वो पैकेट को चेंज कर देगा। बहुत देख रहे हैं ना बाहर मार्केट में, मतलब भीतर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है, और वो प्रोडक्ट का बंद कर देता है। आज तक कभी देखा डिक्सन कंपनी के खिलाफ? डिक्सन कंपनी एक अपने आप में एक ब्रांड है ना, और किसी को विश्वास नहीं करते। हम देंगे, हम आपको अगर बुक देंगे, क्या पता है बुक का कवर को मेरा रहेगा, अंदर कुछ आप चेंज कर देंगे, तो किसको बदनामी होगा? वो हम बदनाम होगा। तो डिक्सन कंपनी किसी को नहीं देता है, वो खुद निर्माण करता है, खुद पैकेजिंग करता है, खुद अपना स्टॉकिंग पॉइंट रखता है, खुद अपने आदमी को देता है, और हम लोग देते हैं, तब हम लोगों को प्रचार करते हैं और लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं और हम देते हैं और खाते हैं, चलते हैं। दूसरी बात है, तो ये हमारे कंपनी इतना शक्तिशाली है, तो आप इस तरीके से बताना है। दूसरी बात है, ये एक्स के मतलब है, मतलब ईमानदारी, ईमानदारी, ये एक्स के मतलब है, मतलब ईमानदारी, विश्वास कंपनी है हमारा,
मतलब ये झूठ साँच बोलने वाला कंपनी नहीं है। अगर जो लीडर झूठ बोलेगा, गलत बोलेगा, वो लीडर नहीं कभी बन पाएगा, वो कभी कामयाब नहीं बन पाएगा। तो ये हमारे कंपनी एक विश्वास कंपनी है ना, विश्वास वाला कंपनी है, ईमानदार वाला कंपनी है। दूसरी बात है, ये जो है लास्ट का जो वर्ड है नेटवर्क, नेटवर्क एक संजाल, हम एक अर्का से जुड़े हुए हैं, हम एक अर्का से जुड़े हुए हैं। हमें यहाँ पर सक्सेस होने का राज जो है, सक्सेस होने का जो राज है, जब तक हम एक अर्का से नहीं जुड़ेंगे, एक अर्का को मदद नहीं करेंगे, एक अर्का को हम जैसे बहुत आदमी कहते हैं ना, चैन बनाने वाला कंपनी है, चैन बनाने वाला कंपनी है। ये चैन बनाने वाला कंपनी नहीं है। चैन का मतलब होता है, ये अगर ये ऐसा चेंज है तो ये टूट जाएगा तो हमें रिश्ता छूट जाएगा, है ना, ये ऐसा नहीं है। अगर हमें, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम दो आदमी को, हम अर्चना मैडम को देख रहे हैं, आशा मैडम को देख रहे हैं, प्रभु सर को देख रहे हैं। देखिए यहाँ तीन आदमी को हम आप लोग को एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ पर हम अर्चना मैडम को मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, प्रभु सर को देख रहा हूँ, है ना, यहाँ पर मैं आशा मैडम को देख रहा हूँ, 3 आदमी को, और शेख इस्लाम को देख रहा हूँ। ये 4 आदमी को जैसे हम अर्चना मैडम को जोड़ा, है ना। आप बहुत आदमी कहते हैं चैन बनाने वाला कंपनी है ना, जोड़ने वाला कंपनी है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका मैं परिभाव मतलब समझा देता हूँ। मैंने जिस तरीके से अर्चना मैडम को जोड़ा, प्रभु सर को, उसके नीचे मैं प्रभु सर को जोड़ा, उसके नीचे शेख इस्लाम को जोड़ा, उसके नीचे मैंने आशा मैडम को जोड़ा। अगर बाय द बी अगर बीच में प्रभु सर का मन नहीं हुआ काम करने का, उसका कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ समस्या आ गया, वो क्विट हो गया, मतलब हमें करने का जरूरत नहीं है ना। तो जैसा ही तो वो चैन कहाँ पर, फिर वो कहाँ पर जुड़ जाता है, मतलब प्रभु सर साइड लग जाएगा जब तक के लिए, जब तक वो रुका है, बंद है ना, बंद है, तो सीधा कनेक्शन हो जाएगा, आशा मैडम कनेक्शन हो जाएगा अर्चना मैडम के साथ, है ना। और जो आशा मैडम को कनेक्शन नीचे में हो जाएगा, वहाँ पर नीचे कौन हो जाएगा, है ना, कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा शेख इस्लाम के नीचे। और जिस दिन अगर प्रभु सर का करने का मन हो गया, फिर उसी बीच में घुस कर फिर काम करने लग जाएगा, है ना। तो ये अगर चैन बनाने वाला सिस्टम होता तो सदा के लिए टूटना चाहिए, सदा। तो ये चैन बनाने वाला एक करके से रिश्ता हुआ, जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से कैसा जुड़ा हुआ है ना, मानो पहले हमें आया कौन, बाबा, उसके आया पिताजी, उसके बाद आया हम, उसके आया हमारा बच्चे, ये ऐसे जुड़े हुए रिश्ता है रिएक्शन में। और कोई दुनिया से चला भी जाता है ना, तो हमारा क्या चला जाता है तो कागज में से नाम हटता है क्या? हमारा नहीं कहता है 3 पुस्तक कागज बनाएंगे तो 3 पुस्तक को हम नाम लिखेंगे, नहीं कहता रहता है, कागज बनाएंगे तो 3 पुस्तक को नाम लिखेंगे, और 3 पुस्तक को नाम बोलना ही पड़ेगा, और नहीं बोलेगा तो कागज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है। अगर हमें 3 पुस्तक को नाम नहीं लेंगे, अगर हम अपने पापा को कार्ड चला रहे हैं, अपना बाबा को कार्ड चला रहे हैं, अगर 3 पुस्तक को नाम नहीं लेंगे और हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें बोनस नहीं आएगा। हमको उनको नाम लेना ही पड़ेगा, और वो सिस्टम को, क्योंकि नाम उसी को रहेगा और काम होता रहेगा। तो चलते हैं, ऐसे बहुत सारा बातें हैं, है ना, और ऐसे बहुत सारा बातें मैंने इस लोगों के बारे में मैंने समझाने का मैंने कोशिश किया। ये लोगों, सूर्य का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इस वनस्पति के बारे में समझ गए, इस समुद्र के बारे में समझ गए, ये 3 अक्षर के बारे में मैंने समझाने का मैंने कोशिश किया। इसका और विश्लेषण करें तो और समय लग सकता है ना। तो समय हमें हो चुका है, 1-2 मिनट ज़्यादा ही भी हुआ है ना। मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, या हमारे कंपनी में हमारे डिरेक्शन का लोगों के कितना पावर है, कितना शक्ति है ना। और गुड मॉर्निंग का अर्थ भी बहुत सारा वर्ड है ना। इसका विश्लेषण करें तो और समय लग जाएगा। तो किसी दिन मैं गुड मॉर्निंग के भी अर्थ के बारे में ज़रूर कोशिश करूंगा समझाने के लिए। और जिनकी पता नहीं है ना, तो अपना ऑफलाइन से ज़रूर कोशिश करें समझने का। तो आप लोग, आशा और विश्वास करता हूं, तो आप लोग जितने भी लीडर है और जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर इस लोगों के बारे में वॉइस ज़रूर डालिएगा कि कितने आदमी क्या समझे। जिनके और भी डिटेल में जानकारी लेना है तो आप क्या करें, हमारे डिएक्शन का वेबसाइट में जाइए, www.com/डिएक्शन। डिएक्शन का लोगों के बारे में मुझे वीडियो चाहिए, हमें मोटिवेशनल चाहिए, तो आप लोगों को वीडियो मिलेगा वेबसाइट में जा कर के, है ना। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और जैसा ही, और आप लोगों को हर मोबाइल में एक जीवनी है, और जीवनी ऐप से भी पूछ सकते हैं। डिएक्शन कंपनी का लोगों का बारे में जानकारी ज़रूर लेने का कोशिश करिएगा, है ना। और आप लोगों को हर कन्फ्यूजन दूर होकर चलिए,
और कन्फ्यूजन रखेंगे, प्रॉब्लम रखेंगे। जैसे मैं ये पत्थर का समस्या कहा ना, है ना, पत्थर की समस्या कहा ना, तो वो पत्थर के यही कहा कि आप लोग टेंशन ले मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर काम कीजिए। तो सो मच थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो मच जितने भी हमारे ग्रेट लीडर एंड मिस मैम, हमारा प्यारा बिजनेस पार्टनर, जितने भी लीडर मेरा आवाज़ सुने, आप लोग मुझे सपोर्ट किया, सो मच थैंक यू। और जाते जाते मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। कहते हैं एक दिन में ये नहीं बनता, एक दिन अवश्य बन जाता है। तो उसके मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून से दिल जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून से दिल जगाना पड़ता है। और चिड़िया का पूछे अपनी घोंसले कैसे बनाते हैं। चिड़िया ने कहा सुंदर सी आवाज में, घोंसले की बनाने के लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो एक दिन में टीम नहीं बनेगा, एक दिन थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ करके हम महल बना सकता है ना। कहते हैं अकेला एक धागा है, अकेला एक धागा है, मिल जाए तो चादर है। अकेला एक पत्थर है, मिल जाए तो अम्बारत है, मतलब बिल्डिंग है। अकेला एक पत्थर है, मिल जाए तो ये बिल्डिंग है, एक इमारत है। अकेला एक बूंद है और मिल जाए तो एक सागर है ना, एक सागर है। जहाँ पर जहाँ पर सभी को सर झुकते हैं, जहाँ पर सभी को सर झुकते हैं, मंदिर और मस्जिद कहते हैं। जहाँ पर सभी को सर झुके वहाँ पर मंदिर और मस्जिद कहते हैं। वहाँ जहाँ पर हर मुश्किल को आसान कर देते हैं, हर मुश्किल को आसान कर देता है, वहाँ पर डिएक्शन का लीडर कहते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड मेरे वॉइस सुनने के लिए थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वॉइस सुनने के लिए। सो मच थैंक यू। और इतना ही कह के आप लोगों माँ से मैं विदा लेना चाहूँगा। मिलेंगे फिर से, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे इसी मोटिवेशनल के साथ, इसी ज्ञान गुण के साथ। और आप लोगों को सपोर्ट करते रहे, और जो भी सपोर्टिंग है हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम कंधे से कंधे मिलाकर हाथ जोड़ के चलेंगे। डिएक्शन हमारे एक फैमिली है, एक परिवार है, और सभी परिवार एक साथ रहेंगे। जिस जिस भी घर में एक प्यार रहे, वो घर एक मंदिर नहीं एक स्वर्ग रहता है ना। एक घर एक मंदिर बन जाता है, एक मस्जिद बन जाता है ना। तो सेम उसी तरीके से हमें डिएक्शन एक परिवार है, सब लोग मिलकर चले और एक करका को जरूर सपोर्ट करे और आगे बढ़े और सभी व्यक्ति कामयाब बने। सो मच थैंक यू। और आज का गूगल मीट का क्लास संचालक और अर्चना मैम, सो मच थैंक यू। और जो मुझे इतना कीमती वक्त मुझे बोलने का मुझे चांस दिया, सो मच थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच ऑलरेडी विजय सर के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरा आके बीच में इतने कुछ के जानकारी हमरा आके ये बतेलके हम अहाँ सब बुझे गेल होबे। अगर नहीं बुझले होबे तो अहाँ सब की करे छिए कि अपन अपन पर्सनल में फोन कर सर से बुझ सके छिए। तो हमरा आगे डिएक्शन के लोगो के बारे में जानकारी देलकिए। तो हमरा आगे डिएक्शन के लोगो के अर्थ की होय छै, तो उ चीज हम अहाँ सब आई तो समझ के कोशिश कैलिए तो समझलिए होय। अगर जे होबे गूगल ऑनलाइन मीटिंग में धैर्य कान ध के सुन ले, वो आदमी बुझबे कैने होबे, सुनबे कैने होबे। अगर नहीं सुन के का चांस कैले होबे तो वो आदमी नहीं बुझबे। वो आदमी हम अहाँ सब कथी करबे बुझ के लागी हमरा अहाँ के सर से कांटेक्ट क के हम अहाँ सब बुझ के चाहना रखबे और बुझ के कोशिश करबे उ चीज की होय छै। ई चीज डिएक्शन कैला से की होय है और डिएक्शन का लोगों के बारे में कथी है, कौन तरह से रहा के डिएक्शन के लोगों के बारे में की तरीका है, कहाँ से प्रकाश होय छै, कहाँ पर जाके उपस्थित भेले आ कहाँ से हमरा के यहाँ जानकारी मिलले। हम अहाँ सब बुझबे के लिए सुनबे के लिए ऑलरेडी हमरा अहाँ के टाइम भ चुकल छै बहुते। तो सब जना के सब जगह पर जाए के लेल इच्छुक छिए। सब जगह ना हम अहाँ सब कहाँ कहाँ जबे नहीं जबे उ तो अहाँ सबके सबके पता है। तो ओई के लेल हम अहाँ सबके लागी इतने कहै छी कि जे चीज हम अहाँ सब आई बुझलिए या सुनलिए वो अपन अपन मंतव्य अति वॉइस राख देबे। जे कुछ बुझलिए जे नहीं बुझलिए से हम अहाँ सब सीख के कोशिश करबे और जे बुझलिए से सब अपन अपन वॉइस रखबे, वॉइस राख के कोशिश करबे। और वॉइस राखे छिए तो कनिक दिमाग से सोच के वॉइस रखबे कि हम की रखे छिए वॉइस। ओई जगह पर जेहे से बोल के वॉइस नहीं राख के देबे।
कैला कि ओना में हमरो अहाँ के कैला ओइ जगह पर हमरा अहाँ के प्रभाव पड़ी है कि एकर स्पॉन्सर की है, लेकिन ओइ जगह पे स्पॉन्स भ रहल है, लेकिन हम अहाँ सब सोच समझ के वॉइस रखबै। नहीं मालूम है हमरा गुरु के नाम, तो ओहनो कह सकै छी हम अहाँ सब कथी कि संपूर्ण गूगल ऑनलाइन मीटिंग में हम वॉइस राख सकै छी। और हम अपन छोटा सा एक परिचय द रहल छी, अपन नाम मात्रे बोल के हम अहाँ सबके नहीं स्पॉन्सर के नाम मालूम है, नहीं कहबे ओइ के लागी नहीं कोनो प्रॉब्लम है, लेकिन हम अहाँ सब ओइ जगह पर मीटिंग में जे रखे छी सनराइज ग्रुप में जे वॉइस रखे छियै तो अपन अपन मात्रे परिचय द के वॉइस रखबै। नहीं बुझी छी हम अपन स्पॉन्सर के नाम, नहीं बुझी छी हम अपन गुरु के नाम, नहीं कोशिश करबै ओते जाने के लागी, नहीं कोशिश करबै ओते बोले के लागी, लेकिन हाँ वास्तव में अपन परिचय मात्रे द के अहाँ के जे बेनिफिट मिलल है उ चीज के मात्रे अहाँ ओइ जगह पर वॉइस राख सकै छियै, या तो जथा भावी जही तही बोल दै छियै, उ चीज सब बोले के कोशिश नहीं करब। हमरा अहाँ के अगर समझाबू के कोशिश करै छी ओइ जगह पर हम अहाँ सब अपन अपन बिजनेस पार्टनर के, तो उ की करिए कि झई झगड़ा करे के बेसी चाहना में रहिए, लेकिन उ चाहना नहीं रखबै। हमरा अहाँ के एक अर्का से टच भ के रह पड़ते। कथी कहे छी कि मतलब मानते हो चलते हैं तो गंगा है, नहीं मानो तो समुंदर की पानी है। तो उसी तरह से जे हम अहाँ सब माने छियै गुरु है, तो हमरा अहाँ के प्रणाम कभी भी करे पड़ते। केहनो भी प्रॉब्लम में रहबै तो हमरा अहाँ के मंदिर में जब ये जाय छियै तभी प्रणाम करे छियै। तो ओइ जगह पर हमरो अहाँ के ई गूगल ऑनलाइन मीटिंग में है, तो हम अहाँ सब गुरु माने छियै तो प्रणाम करबै, नहीं गुरु गुरु माने छियै तो जेहे अहाँ छी अपन 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 इच्छा ल क चलू अगाड़ी के कोशिश करब। लेकिन मीटिंग में जब वॉइस रखे छियै तो कनिक सोच समझ के वॉइस रखबै, जथा भावी वॉइस नहीं राखब। जथा भावी वॉइस रखला से हमरो अहाँ के प्रभाव पड़ी है, ओ जगह पर नहीं हमरा अहाँ के की मिली है कि मान सम्मान मिल के लागी हम अहाँ सब ओइ जगह पर अबै छियै। जेना एक अर्का से टच भ के हम अहाँ सब ओइ जगह पर जे काम करे छियै, तो काम करे के लागी जेहने जुनून बनेने छी, जेहने शरीर स्वस्थ भ गेलै हमरा अहाँ के, ओहने हमरा अहाँ के धन्यवाद दिए पड़ते कि ओइ जगह पर हमरा ई अच्छा आदमी देखा देल कि व्यक्ति हमरा रास्ता देखा देल के। अगर ओइ व्यक्ति के अहाँ नहियो नाम लेबै नै तो अहाँ अपन नाम मात्रे परिचय द दियौ ओइ जगह पर, अपन परिचय द के अपन जे बेनिफिट मिलल है उ चीज अहाँ कहि देबै, भ गेलै। ओइसे अगाड़ी कहे के कोशिश नहीं करब बेसी। और मीटिंग में वॉइस राखे से पहले अपन दिमाग में सोच लेबै कि हम की चीज राखे चाहे छी और की चीज बोलबै उ चीज राख लेबै। ऑलरेडी हम तो वॉइस नहीं राखे छियै, कैला कि हमरो वॉइस राखे के लेल चाहना रहे है, लेकिन हमहू वॉइस नहीं राखे छियै। हमरो जगह पर वॉइस नहीं रखे छी कैला कि हम वॉइस सुनी छी आदमी सबके सबके, ओइ जगह पर कहीं न कहीं हम